भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र। ये केवल धरती का एक टुकड़ा नहीं था, ये वो भूमि थी जहां मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के युद्ध को बाहरी रूप मिलने वाला था। प्रातःकाल का समय था, आकाश में हल्की धुंध फैली थी। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मानो स्वयं भी ये देखने को उत्सुक हो कि आज मनुष्यता किस ओर जाएगी। धरती पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। रथों की कतारें, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और योद्धाओं के कवचों से टकराती धातु की ध्वनि, सब कुछ वातावरण को गंभीर बना रहा था। एक ओर कौरवों की सेना, संख्या में अधिक, अहंकार से भरी हुई। भीष्म पितामह जैसे वयोवृद्ध योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब अपने अपने स्थान पर खड़े थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना, संख्या में कम पर उद्देश्य में स्पष्ट। युधिष्ठिर का धर्म, भीम की अपार शक्ति, नकुल सहदेव की निष्ठा और सबसे आगे अर्जुन, धनुर्धरों में श्रेष्ठ। और अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। यहीं से आरंभ होती है भगवद गीता। धृतराष्ट्र का प्रश्न। श्लोक 1.1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंधे राजा धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें सत्य नहीं देख सकती थीं, पर जिनका मन पुत्र मोह से ग्रस्त था, संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। ये प्रश्न साधारण नहीं था, इसमें छिपा था धृतराष्ट्र का भय। वे जानते थे कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि है और जहां धर्म होता है वहां अन्याय अधिक समय तक नहीं टिक सकता। फिर भी वे मामकाह कहते हैं, मेरे पुत्र। यही ममता, यही आसक्ति आगे चलकर विनाश का कारण बनती है। संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, युद्ध भूमि का दृश्य स्पष्ट रूप से देख रहे थे। वे धृतराष्ट्र को बताते हैं कि किस प्रकार दुर्योधन अपनी सेना को देख गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें पांडवों की व्यूह रचना दिखाता है। दुर्योधन का मन भय और अहंकार के मिश्रण से भरा हुआ था। वो संख्या में अधिक होने के बावजूद आश्वस्त नहीं था। उसे पता था कि जहां कृष्ण है वहां विजय का पलड़ा झुक ही जाता है। भीष्म का शंखनाद। श्लोक 1.12। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाते हैं। ये शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, ये उस पीढ़ी की अंतिम पुकार थी जो अपने ही नाश की ओर बढ़ रही थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडव पक्ष से भी शंख बजते हैं। श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड, पूरा आकाश उन ध्वनियों से गूंज उठता है। अर्जुन का अनुरोध। श्लोक 1.21 से 23। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युता यावदेतान निरीक्षेहम युयुत्सुकाम अवस्थितान। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो युद्ध की इच्छा लेकर यहां खड़े हैं। ये देखने की साधारण इच्छा नहीं थी, ये आत्मा की जांच थी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ को बीच में ले आते हैं। अर्जुन का विषाद। श्लोक 28 से 30। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होता है तब उसकी दृष्टि केवल योद्धाओं पर नहीं पड़ती, वो अपने संबंधों को देखता है। वो देखता है अपने पितामह भीष्म को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने मामा, चाचा, मित्र और भाइयों को। उसका हृदय कांप उठता है, गांडीव उसके हाथों से भारी लगने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। अर्जुन कहता है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। ये केवल शारीरिक लक्षण नहीं थे, ये आत्मा के संघर्ष के संकेत थे। श्लोक 40 से 44। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युता
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैर्हरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ति जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नयतं वासु भवतीत्यनुश्रुषुमा। अर्जुन समाज और परंपरा के विनाश का भय व्यक्त करता है। अर्जुन आगे कहता है कि हे केशव, अपने ही लोगों को मारकर मुझे न तो विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। यदि इनकी मृत्यु से राज्य मिले भी तो वो राज्य मुझे स्वीकार नहीं। वो तर्क देता है कि कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाता है, स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। पर वास्तविकता ये थी कि ये करुणा नहीं, मोह था। ये दया नहीं, आसक्ति थी। अर्जुन का अंतिम निर्णय। श्लोक 46। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राहरणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहता है कि यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निहत्थे मार दें तो वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। ये वाक्य उस क्षण को दर्शाता है जहां महान योद्धा पूरी तरह टूट चुका है। मौन का क्षण। श्लोक 47। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्यसिति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ये कहकर अर्जुन मौन हो जाता है। वो रथ के मध्य बैठ जाता है, गांडीव उसके हाथ से गिर जाता है और यहीं प्रथम अध्याय समाप्त होता है। पूरे अध्याय में श्री कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि जब तक शिष्य पूर्ण रूप से खाली न हो जाए तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं करता। अर्जुन का विषाद ही गीता का द्वार है। अर्जुन हर उस मनुष्य का प्रतीक है जो कर्तव्य और भावना के बीच फंसा है। कुरुक्षेत्र जीवन का प्रतीक है। विषाद कमजोरी नहीं, परिवर्तन की भूमिका है। श्री कृष्ण का मौन हमें सिखाता है कि समाधान बाहर नहीं, भीतर से आता है। यहीं से जन्म लेता है गीता का दिव्य उपदेश। अगला अध्याय सांख्य योग अर्जुन के इसी विषाद का उत्तर है। जय श्री कृष्ण।